पुस्तक वितरण एवं वेशभूषा। हाँ, यदि सर्दियों में पतलून और कमीज जैसे गर्म कपड़े पहनकर हमारा पुस्तक वितरण बढ़ रहा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम इन्हें पहन सकते हो। श्रील प्रभुपाद द्वारा बलिमर्दन को 31 दिसंबर 1972। पुस्तक वितरण को बढ़ाने के लिए हमारी संकीर्तन पार्टी के सदस्यों द्वारा हिप्पियों की तरह कपड़े पहनना बहुत अच्छी योजना है। श्रील प्रभुपाद द्वारा रूपानुग को 14 फरवरी 1976। मेरी पुस्तकों के वितरण के लिए यदि कोई पाश्चात्य कपड़े पहनकर जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि हम हमेशा अपनी वेशभूषा में रहें, लेकिन हमें हमेशा शिखा रखनी एवं तिलक लगाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद द्वारा जगदीश को 23 जुलाई 1973। हां, तुम पहले की तरह पुस्तक वितरण का कार्य कर सकते हो, इसमें कोई हानि नहीं है। मैंने सोचा कि मेरे आदमी हिप्पी बनते जा रहे हैं, लेकिन अब मैंने तुमसे जाना कि ऐसा नहीं है, अतः मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हमारा प्रमुख कार्य पुस्तक वितरण है और संपूर्ण विश्व से प्राप्त विवरण से पता चलता है कि प्रगति बहुत उत्साहपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद द्वारा कर्णधर को 6 अक्टूबर 1973। शिकागो से त्रिपुरारी द्वारा पुस्तक वितरण की सफलता को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। उसने बताया कि उसने धोती पहनकर यह कार्य किया, लेकिन कर्णधर कहता है कि धोती से रुकावट होती है। अतः यदि वो धोती पहनकर एक दिन में 105 गीता और 105 श्री ईशोपनिषद शिकागो में बेच सकता है तो अन्य स्थानों पर हम इस तरह का प्रयास क्यों नहीं करते। श्रील प्रभुपाद द्वारा रामेश्वर को 12 अक्टूबर 1973। पुस्तक वितरण की प्रणाली के संबंध में यह ठीक ही है कि भक्त उन नवयुवकों की तरह कपड़े पहने जिन्हें वे पुस्तक बेच रहे हों। प्रमुख कार्य यह है कि अनजान व्यक्तियों को पुस्तकें प्रदान की जाएं और उन्हें पढ़कर वे कृष्ण भावना भावित बनने का मौका पा सकें। तुम्हें यह देखना चाहिए कि हमारे पुस्तक वितरण करने वाले भी हमारी पुस्तकें पढ़ें और नियमों का पालन करें, फिर इस तरह सार्वजनिक स्थानों पर वितरण करना उचित है। श्रील प्रभुपाद द्वारा जगदीश को 25 जून 1974। यह अच्छी बात है कि तुम बैक टू गॉड हेड पत्रिका वितरण करने जा रहे हो। यदि कर्मी वेशभूषा अनुकूल है तो तुम इसे पहनकर वितरण कर सकते हो। हमें प्रचार की कार्यवाही को पूर्ण करना है, वेशभूषा जरूरी नहीं है। श्रील प्रभुपाद द्वारा सतधन्य दास को 16 दिसंबर 1976। अब जापानी भाषा में भगवत गीता का अनुवाद हो जाने पर हमारी स्थिति ठीक हो जाएगी। हम भगवत गीता को साधारण वेशभूषा पहनकर ही बेचें, हमें सन्यासी वेशभूषा की जरूरत नहीं। आचार्यों को और विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में बेचो, जैसा हम अन्य देशों में कर रहे हैं। पुस्तक वितरण हमारा सर्वोत्कृष्ट प्रचार कार्य है, किंतु हमारे लोगों को नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, इसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद द्वारा गुरु कृपा को 24 दिसंबर 1976। इस नियम का पालन करो, संन्यास वेशभूषा की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रणाली को पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया में लागू करने का प्रबंध करो और ज्यादा से ज्यादा पुस्तक वितरण करो। मैं सोचता हूं कि ताइवान में चीनी लोग अमेरिकन लोगों से ज्यादा मैत्री भाव रखते हैं। श्रील प्रभुपाद द्वारा त्रिविक्रम को 23 दिसंबर 1976।